नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिडाजोलम ड्रग के बारे में। दोस्तों, यह मिडाजोलम जिसको कॉमनली मिडास के नाम से भी जानते हैं, मेनली इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। कोई भी सर्जरी या फिर कोई भी प्रोसीजर जो कि करनी होती है पेशेंट पर, उस प्रोसीजर या सर्जरी से पहले अगर किसी पेशेंट में एंजाइटी है तो उस एंजाइटी को दूर करने के लिए और पेशेंट को नींद लाने के लिए यह दवा दी जाती है, जिसको अपन एनेस्थीसिया बोलते हैं। यह एनेस्थीसिया देने में हेल्पफुल होती है। दोस्तों, यह जो मिडाजोलम होती है, ये अपने ब्रेन में गाबा नाम करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का ये जो फुल फॉर्म होती है गाबा की, तो इसके जो लेवल होता है इसका इंक्रीज कर देता है। इसको इंक्रीज करने के बाद जो बाकी के जो न्यूरॉन्स की एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है या फिर एक्सेसिव एक्टिविटीज होती रहती है, वो सप्रेस हो जाती है। तो वो करने के लिए भी हेल्पफुल होता है मिडाजोलम। तो इसके लिए यह जो मिडाजोलम है वो सीजर्स वगैरह, एपिलेप्सी या फिर किसी को मिर्गी के दौरे वगैरह आ रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए भी यह मिडाजोलम ड्रग हेल्पफुल है। तो ये मेनली एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टेज पे सीजर्स वगैरह, एपिलेप्सी के दौरे वगैरह, इसको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव की, जिनको साइड इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो उसमें इंक्लूडेड है, इसमें मेमोरी लॉस हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को मिडाजोलम दे रहे हैं तो उसमें मेमोरी लॉस भी हो सकती है, या फिर डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर एक्सेसिव स्लीपिंग। अगर किसी को मिडास दे रहे हैं तो वो एक्सेसिव टाइम स्लीपिंग भी कर सकता है, या फिर उसके सर में दर्द भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो अगर कोई पर्सन है जिसके लीवर फेलियर की शिकायत है या फिर रीनल फेलियर मतलब किडनी की फेलियर की शिकायत है, तो उसको मिडाजोलम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और कोई भी फ्लूइड वगैरह है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बाद में फैटल इफेक्ट शो हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर किसी भी रीनल फेलियर या फिर लीवर फेलियर की शिकायत हो किसी को, तो उसको मिडाजोलम ये जो ड्रग है वो नहीं देनी चाहिए। अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेट में है, अगर लैक्टेटिंग स्टेट मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उसमें भी इनका उपयोग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी स्टेज में अगर अपन किसी वुमेन के लगाएंगे मिडाजोलम, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है वो इसमें होने वाले बच्चे में जा सकते हैं, जिसको अपन टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रेगनेंसी में, इसलिए अपन इसको अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में देने के लिए। तो दोस्तों, अगर कोई मिडाजोलम लेता है और लेते ही उसकी बॉडी में रेडनेस आ जाए, इचिंग, खुजली चलने लग जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से पानी बहने लगे, या फिर बार बार छींके आने लगे, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। तो अगर किसी के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साइन सिम्टम आने लगे मिडाजोलम ड्रग लेने के बाद, तो उस ड्रग को वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन करके आपकी जानलेवा डेथ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर दें। हमेशा ये दवा डॉक्टर के कंसल्ट से ही लेनी चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए, अपने आप से बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।